हेलो बच्चों। आज जो है सो कि मैं क्लास 12th का जो हिंदी विषय है उसका जो है सो कि भाग 2 जो है, जिसको आप दिगंत के नाम से जानते हैं, उसमें जो आपका गद्य खंड है और काव्य खंड है। तो आपके गद्य खंड में 13 पाठ है और काव्य खंड में भी 13 पाठ है। तो मैंने 10th वाला जो हिंदी की किताब है गोधुली, उसका मैंने क्या किया था कि जो अनुक्रमणी था, यानी गद्य खंड में जो लेखक और उन्होंने जो रचना की है, पाठ के नाम जो हैं, उसका मैंने शॉर्टकट जो बनाया था, उस वीडियो से प्रभावित होकर के 12वीं के बच्चों ने कहा सर 12th के लिए भी हो जाए तो बेहतर होगा। तो मैंने कुछ सोचा है और लिखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये भी आपको पसंद आएगा और आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप उसी तरह आप सबसे पहले क्या करें कि इसे अपने दिमाग पर प्रेशर ना दें, जोर ना दें इसको याद करने के लिए। करें क्या कि पहले इसको पढ़ें। जैसे जो आपका पहला जो पाठ है वो क्या है, उसका शीर्षक है बातचीत। अब इसके लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट हैं। ठीक है। दूसरा जो है उसने कहा था, इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी गुलेरी। ठीक है। संपूर्ण क्रांति तीसरा पाठ है आपका और उसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है। उसके बाद है अर्धनारीश्वर और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। रोज एक पाठ है और पांचवा पाठ है आपका और इसके लेखक है सचितानंद सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है। जो मैं बार बार बोलता भी हूँ कि ये सिर्फ अज्ञे नाम से प्रसिद्ध है। कई जगह पे आप इसको ये स लिख करके डॉट और ह लिख करके डॉट ऐसे लिखा जाता है। 10th वाले में भी इनका एक है। तो यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे करके इनका पूरा नाम है, यहाँ पे लिखा भी है, अच्छी बात है। तो एक लेख और एक पत्र, ये भगत सिंह द्वारा रचित है। इसके यहाँ पे जो लेखक हैं वो बताया गया यहाँ पे। ओ सदा नीरा के लेखक यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर है। सिपाही की माँ मोहन राकेश। ठीक है। सिपाही की माँ 8वां पाठ है आपका और इसके लेखक हैं मोहन राकेश। वैसे ही प्रगीत और समाज और इसके लेखक हैं नामवर सिंह। ठीक उसी प्रकार जूठन है आपका। तो यहाँ पे जूठन और समाज, मैं इसको ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। जूठन जो है इसके जो लेखक हैं वो कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है। जूठन के जो लेखक हैं वो कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, थोड़ा वक्त दीजिएगा और उसको फील करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस तरह से थोड़ा सा उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन और इसके जो लेखक हैं कौन है, मलयस। और यहाँ पे तिरीच क्या होता है, छिपकली आपने देखा है ना, उसी टाइप का एक कोई जीव है जो काटता है तो वो थोड़ा सा मतलब जहरीला टाइप का उसमें विष होता है। ठीक है। तो तिरीच एक टाइप का काटने वाली चीज है, तो उसी तरह से मैंने सेंस भी उसका बनाया हुआ है। तो तिरीच के यहाँ पे लेखक कौन है, उदय प्रकाश। और शिक्षा आखिरी जो है आपका पाठ है वो उसके हैं जे कृष्ण मूर्ति। जे यहाँ पे जेडी कृष्ण मूर्ति शायद करके नाम है इनका पूरा। ठीक है। तो जे कृष्ण मूर्ति यहाँ पे शॉर्टकट एज ए यूज किया गया है। ठीक है। तो ये आपके 13 पाठ है। ठीक है। तो आप इसको एक तरफ किताब जो है सो कि आप खोल लेंगे और बार बार कम से कम 4-5 बार, मेरी बात मानिएगा, 4-5 बार उसको पढ़िएगा और इत्मीनान से पढ़िएगा। ठीक है। हमेशा 2 से 3 मिनट का समय दीजिएगा, 4 मिनट का समय दीजिएगा और उसको पढ़िएगा। 4-5 बार पढ़ने के पश्चात मैं जो यहाँ पे आपको सेंटेंस बताने जा रहा हूँ उस सेंटेंस को आप कॉपी में लिख लीजिएगा और इस सेंटेंस को भी बार बार दोहराइएगा। ठीक है। और धीरे धीरे आपको रिलेट कर पाओगे, आराम से आप निकाल पाओगे। ठीक है। पहला देखो सेंटेंस मैंने क्या बनाया है, अगर आप ध्यान से देखो तो पहला सेंटेंस जो बनाया है मैंने वो क्या है, जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति में, पढ़िए, जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति में बाल कृष्ण ने बातचीत करते हुए चंद्रधर शर्मा से कहा, सचिदानंद से रोज मांग कर भगत सिंह को एक लेख और एक पत्र दे आओ। थोड़ा सा वाक्य तो बड़ा है लेकिन अगर देखो तो हल्का सा मीनिंग टाइप का कुछ आप निकाल पाओगे, रिलेट कर पाओगे और क्या होगा कि मतलब याद करने में सुविधा होगी। छोटे छोटे शब्द हैं और जोड़ पाएंगे आप। जयप्रकाश, तो पूरा इनका क्या नाम था आप देख सकते हो पिछले वाले पेज पे, जयप्रकाश नारायण।
करके नाम है। अच्छा वो ऊपर चला गया है, ठीक है कोई नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओहो ये क्या हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे जयप्रकाश नारायण करके नाम होगा, कहाँ गए जयप्रकाश नारायण, और इन्होंने क्या लिखा है संपूर्ण क्रांति लिखा है। तो चलो यहाँ पे देखो, जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति में, जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति में बाल कृष्ण ने बातचीत करते हुए, बाल कृष्ण से क्या था, बाल कृष्ण भट्ट था, तो पढ़े रहेंगे तो आप बाल कृष्ण से बाल कृष्ण भट्ट याद आ जाएगा। बाल कृष्ण ने बातचीत जो लिखे थे उसका शीर्षक क्या है, बातचीत ही तो था, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट ने बातचीत करते हुए चंद्रधर शर्मा से कहा, चंद्रधर शर्मा कौन है, लेखक हैं, और कहा, यहाँ पे क्या उसने कहा था, जो वहां पे कहानी है शायद वो, और उसका जो शीर्षक है वो क्या, उसने कहा था। तो क्या कहा, सचितानंद से रोज, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उन्होंने क्या लिखा था, रोज लिखा था, देखो रोज वहां पे है ना, आप देख लो यहाँ पे सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने जो लिखा है उसका शीर्षक क्या है यहाँ पे, रोज है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हो क्या सेंटेंस बना हमने, भगत सिंह को एक लेख और एक पत्र दे आओ, भगत सिंह को एक लेख और एक पत्र दे आओ। तो भगत सिंह ने यहाँ पे क्या किया, देखो भगत सिंह के लिए जो लिखा वो उसका शीर्षक क्या है, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। तो आई होप ये सेंटेंस के साथ आप चैप्टर को रिलेट कर पाएंगे। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे कि जयप्रकाश से जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति तो पूरा नाम ही हो गया, नहीं बाल कृष्ण से बाल कृष्ण भट्ट बोलोगे आप, और बातचीत शीर्षक का नाम था, ठीक। चंद्रधर शर्मा ये लेखक है, और कहा से क्या होगा, उसने कहा था, ये शीर्षक है। सचितानंद यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन पूरा आपको नाम याद रहना चाहिए, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और इन्होंने क्या लिखा है, रोज लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भगत सिंह जो है, इन्होंने क्या, इनके जो रचित है उसका क्या है, एक लेख और एक पत्र, ये पूरा का पूरा पाठ का मैंने नाम ही कर दिया है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस आप कॉपी में लिख लोगे और बार बार रिपीट करोगे तो आगे चल के लिंक करने में आसानी होगी, ठीक है, जोड़ करके देखने में सुविधा होगी। एक बार और पढ़ लेते हैं, टाइम दे लेते हैं, क्या दिक्कत है। जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति में बाल कृष्ण ने बातचीत करते हुए, आराम से फील करो इस सेंटेंस को, क्या है। अगर मैंने बनाने में तकरीबन 3-4-5 घंटे दिए हैं तो आप पढ़ने के लिए तो 1-2 घंटे दे ही सकते हो, ठीक है। मुश्किल से मैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश करोगे कि प्रत्येक महीना अगर पढ़ लेते हो तो 2-4-5 मार्क्स के कंप्लीट हो जाते हैं, और हर मार्क्स आपके लिए बोर्ड में इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जैसो कि जरूर इस पे टाइम दे थोड़ा सा। तो जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति में, कोई क्रांति चल रही है, वो किसका है, जयप्रकाश जी का है। जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति में ना बाल कृष्ण ने बातचीत करते हुए चंद्रधर शर्मा से कहा, सचितानंद से रोज मांगकर भगत सिंह को एक लेख और एक पत्र दे आओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो 1 2 3 4 5 पाठ के लेखक और उनके नाम को किस तरीके से आप कनेक्ट कर पाओगे ना। सेंटेंस अगर पढ़े रहोगे ना तो दिमाग में रहेगा कि हाँ बाल कृष्ण से बातचीत, वो दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो रिलेट करने में बड़ी सुविधा होती है। चलो तो यहाँ पे अगला सेंटेंस सर आप क्या बनाए हो, कौन सा राज है, दूसरा सेंटेंस, ये तो पहला सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस आप देखो, मोहन राकेश की मां को नामवर के प्रगीत और समाज ने उदय प्रकाश की तिरीच सा काटा। यहाँ पे जैसो कि तिरीच मैंने क्या बताया था आपको, याद करो। तिरीच मैंने आपको क्या बताया था, बोलो बोलो, याद है। मैंने बोला था कि छिपकली टाइप का कोई ऐसा जीव होगा, थोड़ा सा विषैला होगा, जहरीला होगा, और वो काटेगा, ठीक है। काटेगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगा। तो मोहन राकेश यहाँ पे कौन है, लेखक है। मोहन राकेश यहाँ पे लेखक है, और उन्होंने क्या लिखा है, माँ, नहीं, इनका पूरा जो शीर्षक है वो क्या है, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। तो वहां पे आप जैसो कि पढ़े रहेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। एक सेकेंड, तो क्षमा चाहेंगे, वो एक कॉल आ गया। तो मोहन राकेश लेखक हैं। मोहन राकेश की माँ, माँ से क्या हम लोगों को दिमाग में रखना है, सिपाही की माँ, ठीक है। पूरा शीर्षक का नाम क्या था, सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश। तो मोहन राकेश की माँ को, मोहन राकेश की माँ को नामवर, पूरा नाम है इनका नामवर सिंह। मोहन राकेश की माँ को नामवर के प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज ये पूरा पाठ का नाम ही है, ठीक है। क्या होता है,
कई बार क्या होता है कि समाज क्या होता है, कई सारी चीजों को दोषी ठहरा देता है। तो मैंने क्या लिखा है, मोहन राकेश की मां को नामवर के प्रगीत और समाज ने उदय प्रकाश, ये लेखक है, उदय प्रकाश की तिरीछ सा काटा। मतलब उदय प्रकाश का कोई ऐसा मतलब जीव है ना, जो छिपकली टाइप का जो विषैला है, या कह लीजिए कि जो इनका लिखा हुआ जो पार्ट है वो जाके आक्रमण किया, काटा, मतलब थोड़ा सा उस कष्ट पहुंचा दिया। तो वही है, मोहन राकेश की मां को नामवर के प्रगीत और समाज ने उदय प्रकाश की तिरीछ सा काटा। ठीक है, तो मोहन राकेश नाम हो गया, मां से सिपाही की मां, नामवर से नामवर सिंह, प्रगीत और समाज पूरा सामने है, उदय प्रकाश लेखक हैं, और तिरीछ बस इतना ही है पाठ का नाम, यहाँ पे तिरीछ सा काटा सेंटेंस को बस पूरा करने के लिए वो यूज किया गया है। ठीक है, तो आई होप दूसरा सेंटेंस भी आपको क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पे देख लो तो हम लोग 1 2 3 पार्ट को रिलेट कर पाए हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे मुझे लगता है कि जितना मैंने टाइम दिया है उसके वजह से शायद मुझे भी ये याद हो गया है। तीसरा जो है सो कि तीसरा सेंटेंस क्या है, पढ़िए। कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति कहाँ के थे, शायद लास्ट वाला है, जेडी कृष्णमूर्ति। सेंटेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शायद देखो, मैं भी थोड़ा सा याद कर लूं क्या। ये देखिए, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए कृष्णमूर्ति लास्ट में है ना, जेडी कृष्णमूर्ति, और इन्होंने क्या लिखा है, शिक्षा। तो अब देखो मजा आने वाला है, क्या मजा आने वाला है सर, ये देखो तीसरा सेंटेंस पर हो आप, कृष्णमूर्ति की शिक्षा से, कृष्णमूर्ति की शिक्षा से, कृष्णमूर्ति जेडी कृष्णमूर्ति पूरा नाम है, और उन्होंने क्या लिखा है, जो लिखा है उसका शीर्षक है क्या, शिक्षा। तो कृष्णमूर्ति की शिक्षा से वाल्मीकि जूठन उठाना सीखो, और दिनकर की अर्धनारीश्वर पढ़ो। ठीक है, हो सकता है दिनकर की अर्धनारीश्वर पढ़ने से तुम्हें अपने अंदर सभ्यता आ जाए, जूठन उठाना सीखो, खाना वाना खाते हो जूठा फेंक देते हो। ठीक है, तो वाल्मीकि जूठन उठाना सीखो। ठीक है, ध्यान रखनी है। तो कृष्णमूर्ति की शिक्षा से, कृष्णमूर्ति की शिक्षा से वाल्मीकि जूठन उठाना सीखो, और दिनकर की अर्धनारीश्वर पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे जैसो की, तो आप क्या क्या निकालोगे, यहाँ पे जे से निकालोगे, मतलब क्या निकालोगे, जेडी कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति, शिक्षा ये शीर्षक था, वाल्मीकि, वाल्मीकि में एक और शब्द है, और उन्होंने जो लिखा है उसका शीर्षक है क्या, जूठन। तो यहाँ पे वाल्मीकि में कौन सा है, देख लो आप, वाल्मीकि के साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि पूरा नाम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। वाल्मीकि से दिमाग में आ जाएगा हम लोग को ओम प्रकाश वाल्मीकि, और जो इन्होंने लिखा है उसका शीर्षक क्या है, जूठन। ठीक है, उठाना सीखो, तो मैंने सेंटेंस ये दिनकर, दिनकर तो नाम इतना फेमस है कि भाई ये क्या बोलते हैं, सभी लोग याद रहता है, रामधारी सिंह दिनकर को सिर्फ दिनकर कहा जाता है, बड़ी प्रसिद्ध है तो दिनकर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। और इन्होंने जो लिखा है उसका शीर्षक क्या है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो यहाँ भी देखो 3 सेंटेंस मैंने है, 3 सेंटेंस, सॉरी 1 सेंटेंस में 3 चैप्टर को इंक्लूड कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो, कृष्णमूर्ति की शिक्षा से, कृष्णमूर्ति की शिक्षा से वाल्मीकि जूठन उठाना सीखो, और दिनकर की अर्धनारीश्वर पढ़ो। और अंतिम सेंटेंस मैंने बनाया है बाकी 2 बचे पाठों के लिए, माथुर के ओ सदा नीरा, माथुर के ओ सदा नीरा, मलयज का हंसते हुए अकेलापन दूर कर पाओगे। माथुर के ओ सदा नीरा, मलयज का हंसते हुए अकेलापन दूर कर पाओगे। ठीक है, यहां से ये पूरा का पूरा जो है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये तो दूर कर पाओगे, मैंने सेंटेंस ये यहां से हंस तक, हंसते हुए एक मेरा यहाँ पे आप आ जाएगा, हंसते हुए अकेलापन याद रहेगा तो आप उसमें तो आएगा ही, पूछेगा तो, हंसते हुए मेरा अकेलापन एज ए शीर्षक होगा पूरा का पूरा, और लिखा है किसने, मलयज साहब ने। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में कौन है, माथुर साहब ने लिखा है ये, और क्या लिखा है, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। ठीक है, तो माथुर के ओ सदा नीरा, मलयज का हंसते हुए अकेलापन दूर कर पाओगे, मलयज का हंसते हुए अकेलापन दूर कर पाओगे, मलयज का हंसते हुए अकेलापन दूर कर पाओगे। क्या ये चारों सेंटेंस आप याद कर पाओगे, क्या ये चारों सेंटेंस याद करके अच्छे से रिवीजन दोहराओगे, और दोहरा करके अच्छे से इसको जो है सो कि अपने बगल में बुक रखिएगा, इन सेंटेंस को दोहराइएगा, और फिर अपने दोस्तों से बोलिएगा, एक काम करो, मुझसे क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे पूछो कि एक पाठ का नाम बोलो,
और उस पाठ का नाम बोलो और 4 ऑप्शन दो, ठीक है, उसमें एक सही होना चाहिए। देखना फटाक से सिलेक्ट कर लोगे, और सिलेक्ट करते 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 क्या होगा कि धीरे धीरे आपको पूरा हैबिट बन जाएगा, और एक टाइम ऐसा होगा कि पूरा आप कहीं से कोई कुछ भी पूछेगा ना तो उसको आप बता पाओगे। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं से किसी भी चैप्टर को उठाकर कैसे लिंक कर रहा हूँ। तो 13 चैप्टर है, मैंने कहीं से किसी को उठाकर लिंक करके बस सेंटेंस बना दिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कई, क्योंकि बच्चों में क्या होता है ना कि वो शुरू से ऐसे याद करते हैं, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। शिक्षक जब पूछ रहे भी रहे होते हैं, टीचर्स जब पूछ भी रहे होते हैं कि सर सुनाओ, तो बेचारा पहला का पहला याद किया होता है, दूसरा का दूसरा, तीसरा, तो बोलता है सर हम लाइन से सुनाएंगे, ठीक है, वो आगे पीछे नहीं सुना सकता, तो उसकी एक मजबूरी हो जाती है, ठीक है। तो आप बस लेखक का नाम और उसका जो उनके द्वारा जो रचित पाठ है, उसका जो शीर्षक है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन अगर मिल जाए, चाहे वो कहीं भी हो, देन आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा? अगर आप 12वीं के विद्यार्थी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मैं आप सबके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और इसके बाद आपका काव्य खंड का भी 13 पार्ट है। अगर ये आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो मैं उसको भी ऐसे ही कुछ शॉर्टकट बनाऊँगा, ठीक है, और अच्छे से समझाऊँगा। कोशिश रहेगी को भी आपको अच्छे से लिंक कर पाऊँ, और ऑलरेडी मैं 10th का कर चुका हूँ। तो ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।